उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर अनेकों पार्टी में शिरकत करना शुरू कर चुके हैं। अगर बात करेंगे कांग्रेस की या फिर समाजवादी पार्टी की या फिर हो बहुजन समाज पार्टी की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के पाले से लगातार बड़ी खबरें दिखाई दे रही है कि बहुजन समाज पार्टी में खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम तबका है वो बहुजन समाज पार्टी को सबसे पहली अपनी पसंद बना रहा है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए इस बात को साझा किया है कि लखनऊ मंडल कार्यालय पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़कर सैकड़ों साथियों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे कि आखिर मुस्लिम तबका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से हमेशा से ही जुड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियों को दरकिनार करते हुए अपनी पहली पसंद इस वक्त वो बहुजन समाज पार्टी को बना चुका है। इसके पीछे की वजह क्या है और वो ऐसे कौन कौन से नेता जिन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़ा है, एक के बाद एक तमाम नाम आपके साथ रूबरू करेंगे, जिसमें इमरान गाजी जो प्रदेश महासचिव है यूथ कांग्रेस के, एडवोकेट अबरार अहमद जो पूर्व के छात्र नेता रह चुके हैं, शहनवाज मालिक जो कि जिला महासचिव लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी से, मलिक पठान, मोनिस खान, मोहित पाशा, अंकित यादव, शबाज, मोहम्मद अनस, मोहम्मद हाफिज, सलमान, अब्दुल, शुभम झा, प्रथम मिश्रा, रोहन मिश्रा, अंकित यादव। आप समझ पा रहे हैं कि वो तमाम नाम जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। और इस पीछे की वजह उन्होंने बताई है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के वोटों को अपने पाले में लेने की हर एक कोशिश की और समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पर मुस्लिम समाज ने बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया, लेकिन जिस मान सम्मान की उम्मीद मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से लगा रहा था वो मान सम्मान उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिला। जिस प्रतिनिधित्व और भागीदारी की बात भारत का संविधान कहता है, बहुजन समाज पार्टी बार बार अपने नारों में दोहराती है, उस तरीके का मान सम्मान और भागीदारी बिल्कुल भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दिखाई नहीं दी। ये लंबे समय से देखा जा रहा है कि पीडीए के नाम पर मुस्लिम तबके को अपने से दूरी बनाने की कोशिश बार बार अखिलेश यादव के जरिए की जा रही है। अब मुस्लिम समाज अपने साथ होने वाले इस अपमान को महसूस कर चुका है और इसके अपमान के बदले अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना ही ये सबसे सही फैसला माना है। और ये तमाम नाम है जो हमने आपके साथ साझा किया और इसके साथ अनेकों नाम है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए इन तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। और बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके जरिए इन तमाम लोगों का स्वागत भी किया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, इनका निधन हो चुका है। इनके निधन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना दुख जाहिर किया है और संवेदनाएं संतप्त परिवार से व्यक्त की है। इसके साथ साथ बता दें कि कुदरत से इस बात को लेकर भी दुख सहन करने की उनके पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करे, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के जरिए भी बातें कही गई है। सत्यपाल मलिक एक ऐसे राज्यपाल प्रदेश में देखे गए जिन्होंने तमाम उन संवेदनशील मुद्दों को लेकर बड़े मुखरता से अपनी बयानबाजी करने की कोशिश की और उन्होंने दिए भी। अपने आखिरी समय में जिस तरीके से अपने तमाम स्वास्थ्य के चलते अनेकों समस्या का वो सामना कर रहे थे और उसके बाद एक बड़े ही लंबे उपचार के चलते उनका निधन दिल्ली में हुआ और जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों के वो राज्यपाल रहे। सत्यपाल मलिक, इनके निधन को लेकर तमाम देश के वरिष्ठ नेता और पदों पर आसीन लोगों ने भी अपना दुख व्यक्त किया है और इसके साथ साथ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि भी दे दी गई है।
ऐसे में आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा जमकर वायरल हुआ जो उत्तराखंड के पहाड़ियों से निकल कर आया। उत्तराखंड में बादल फटने को लेकर जो आपदा फैली, जिसके चलते बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ, कई लोग लापता है और उसके साथ साथ ताश के पत्तों की तरह जो घर वहां पर पानी और इस बादल फटने से जो चपेट में आए हैं वो मंजर दिल को दहला देता है। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए प्रतिक्रिया साझा की गई है, जहां पर बहन मायावती ने कहा है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आज दोपहर बादल फटने से इलाके में आई बाढ़ वो भूस्खलन में हुई मकान एवं होटल आदि ढहने सहित व्यापक तबाही तथा कई लोगों के लापता होने की खबर अति दुखद एवं चिंतनीय है। आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार आए दिन इस तरीके की वारदातें रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ के चलते लगातार लोगों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बादल फटने को लेकर लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भी वक्त नहीं मिल पाया और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 100 से कई अधिक लोग हैं जो कहीं के लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन अनेकों प्रकार के अनुमान ये भी कहे जा रहे हैं कि आंकड़ा इससे भी कई ज्यादा है और जहां पर मकान और होटल ताश के पत्तों की तरह सेकंडों में इस मुताबिक धाराशायी हुए, जिसकी कल्पना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तमाम इस घटना को लेकर और लापता लोगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती ने दुख और चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य की जो सरकार है तत्परता से इस कार्य को करते हुए पीड़ितों के हर प्रकार की जरूरतमंदों को जरूरत प्रदान करे और आगे ऐसे इलाकों में सुरक्षा उपायों की को भी मजबूती प्रदान करे, जिसके कारण ऐसी आपदाओं को, जान माल की हानि को अवश्य कम किया जा सके। आए दिन इस तरीके की वारदातें अमूमन तौर पर होते हुए नजर आती है। पूरे पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और जिसके कारण लोगों को अपनी जान को गंवाने से कहीं न कहीं वो बच पाए। यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियां, तमाम जो छोटे बड़े बुजुर्ग है, इन्हें किस तरीके से बचाया जा सके, इनकी जानमाल की कैसी सुरक्षा की जा सके, ये भी केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और जो अनुमान है वो निश्चित ही अनुमान काफी ज्यादा बताया जा रहा है, जिसमें मरने वालों की संख्या 100 से अधिक है। इसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बात कही है कि ट्रैफिक नियम अगर तोड़ा जाएगा तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो है वो निलंबित कर दिया जाएगा। इसके पीछे की वजह और इसके पीछे की वजह के साथ साथ सच्चाई से रूबरू करने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया है। उन्होंने कहा है कि लेकिन गड्ढों वाली खराब सड़कों के कारण हुए हादसों की जिम्मेदारी लेने का समय भाग खड़ी होगी। तो यहां पर यह बात कही गई है कि आप अगर इस बात का दावा करते हैं कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के बाद लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, लेकिन गड्ढों वाली खराब सड़कें के कारण जो हादसों की जिम्मेदारी है वो आकर जब लेने की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ये भाग खड़ी होती है। इसको लेकर जवाबदेही अपने आप को महसूस नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री जी 2017 के से गड्ढे भरने के दावे कर रहे हैं, लेकिन 2025 में गड्ढे और गहरे हो गए हैं। गड्ढे भरने का फंड सड़कों में नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार के गड्ढे में भर गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से 2017 से देश में बार बार इस बात का दावा करते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात का दावा करते हुए नजर आते हैं कि गड्ढे जो है हम 2017 से भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन 2025 बढ़ चुके हैं। इस 2025 में 2017 के जो गड्ढे हुए थे अब उसका आकार प्रकार बढ़ चुका है और जहां पर गड्ढों को भरने की बात थी उन तमाम गड्ढों में भ्रष्टाचार के गड्ढे ये तमाम भर चुके हैं। तो आप कल्पना करिए कि भ्रष्टाचार में सड़कें हो या पुल, यह आए दिन चपेट में है। अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना और लोगों को जानमाल की जिस प्रकार यहाँ पर हानि हो रही है, इसको लेकर किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार संवेदनशील नजर नहीं आती। यह खोखले वादों की सरकार है, जनता की नहीं। ये बात चंद्रशेखर आजाद के जरिए साझा की गई है।
मोदी सरकार ने फिर एक बार अपने तमाम दावों के मुताबिक और एक बड़ा दावा किया है। उनका यह कहना है कि हमने पिछले 10 साल में 17 करोड़ रोजगार दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनके सरकार के जरिए किया गया दावा, इसके पीछे की वास्तविकता को आपको रूबरू करने की कोशिश है, जहां पर एक साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात जिस मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के जरिए बड़े बड़े मंचों से की गई थी, अब तक यह आंकड़ा 20 करोड़ से अधिक हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 3 करोड़ कम बता चुके हैं, जिन्होंने 17 करोड़ नौकरियां उन्होंने पूरे देश में दी है, यह बात कही गई है। लेकिन ये 17 करोड़ नौकरियों को जब खोजने की बात आएगी, आखिर ऐसे कौन वो लोग जो 17 करोड़ नौकरियों में शामिल है, जिस पर नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खेलने को रोजगार नहीं कहते सर। तो आप समझ पा रहे हैं कि देश में नौकरियों को लेकर जो सरकारें बनी, जिन्होंने अनेक प्रकार के दावे किए, लेकिन आज जंतर मंतर की सड़कें हो या फिर देश के अंदर तमाम नौकरियों को लेकर लाइनों में लगने वाले युवा इस बात का गवाह है कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी और उनके सरकार के जरिए जो 17 करोड़ नौकरी देने की बात कही जा रही है या फिर नौकरी उन्होंने दे चुकी है, ये भी दावा उनके जरिए किया जा चुका है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी 2 करोड़ के रोजगार तो छोड़िए, एक साधारण से डी ग्रुप की नौकरी के लिए भी धक्के खाता हुआ इस देश का युवा नजर आ रहा है। बेरोजगारी का आलम इस मुताबिक है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ चंद हजार भर्तियों के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती। और ऑनलाइन सट्टे और जुआ खेलने के स्किल को लेकर या रोजगार को इसको लेकर इसे रोजगार नहीं कहा जा सकता। ये बात नेहा सिंह राठौर इनके जरिए कही गई है। आपने देखा कि हाल ही में मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर तमाम आरोपियों को जो बाइज्जत बरी की गई है, इसको लेकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिन्होंने कहा है कि क्या शहीद हेमंत करकरे, जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट मामले में एटीएस की जांच में हिंदूवादी आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, वो झूठे थे। तो आप कल्पना करिए कि किस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही कि हिंदू आतंकवाद जैसा कोई बात है ही नहीं, न थी और आने वाले भविष्यों में होगी। इसी पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने कहा है कि क्या शहीद हेमंत करकरे ने जो अपनी जान गंवाई है, उन्होंने मालेगांव बम ब्लास्ट में तमाम हिंदूवादी आरोपियों के खिलाफ जो सबूत जुटाए थे, क्या वो झूठे थे? उन्होंने ये कहा है कि भगवा आतंकवाद नहीं होने के सरकार के दावा पर उनका ये सबसे बड़ा करारा सवाल है। तो आखिर ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता, इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।